तो ये एग्रीकल्चर की बुक में क्यों घुसा हुआ है? वो कुछ क्वेरी थी, वही सॉल्व करने में लगा हूँ। मतलब तो आज मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेगा? पॉलिटिक्स का सवाल होता तो जरूर पूछता, लेकिन ये एग्रीकल्चर का सवाल है। मुन्ना मेरे, सवाल क्या है वो तो बताओ। ये जीएम सरसों क्या है? सरसों तो सुना है, पर ये जीएम सरसों क्या है? देखो बच्चों, एक बात अच्छी तरह समझ लो कि जिस बात का सीधा असर जनता पे पड़ता है और जिसमें सरकार इन्वॉल्व होती है वो सारे पॉलिटिकल मुद्दे होते हैं, और इस केस में दोनों ही चीजें लागू होती हैं, इसलिए जीएम सरसों भी एक पॉलिटिकल मुद्दा है। अच्छा तो बता फिर क्या है जीएम सरसों? जीएम सरसों यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों। इसमें पौधे की खास प्रजाति को लेकर उसके जीन्स को कुछ इस तरह बदला जाता है कि इसमें बीमारी के चांसेस कम होते हैं और उत्पादन ज्यादा रहता है। ऐसी बदलाव से मिलने वाली वैरायटी की उपज मूल किस्मों से ज्यादा होने का चांस रहता है। हालांकि सरसों के साथ ऐसा करना आसान नहीं था। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि इसके फूलों में नर और मादा दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, यानी सरसों का पौधा काफी हद तक खुद ही पॉलिनेशन कर लेता है, किसी और पौधे से परागण की जरूरत नहीं होती। जीएम सरसों के क्या फायदा है? इसका समर्थन करने वालों का तर्क है कि अभी देश में बीटी कॉटन ही एकमात्र ट्रांसजेनिक फसल है जिसकी भारत में व्यावसायिक खेती की जा रही है। हालांकि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिसके आधार पर यह माना जा सके कि इस प्रजाति की 2 दशकों से हो रही खेती का उस जमीन पर या उस इलाके की जैव विविधता पर किसी भी तरह का नकारात्मक असर पड़ रहा है। देश में विकसित ट्रांसजेनिक हाइब्रिड मस्टर्ड DMH11 से ऑयल सीड की पैदावार बढ़ने की उम्मीदें हैं। इसे अतिरिक्त पानी, खाद या कीटनाशकों की जरूरत नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि किसानों को कम खर्च में ही बेहतर फसल मिलने लगेगी। इससे देश में खाद्य तेलों के आयात पर होने वाले खर्चों को कम करने का जो लक्ष्य है उसे हासिल करने में भी मदद मिलेगी। पिछले वित्तीय वर्ष में भारत को करीब 19 अरब डॉलर का खाद्य तेल आयात करना पड़ा था। भारत में सरसों की उत्पादन कम है, पर उल्टा इसकी खपत अधिक है, जिसकी पूर्ति के लिए हमें विदेशों से आयात करना पड़ता है। तो जीएम सरसों का विरोध क्यों? देख, ऐसा नहीं है कि हर कोई इसका विरोध कर रहा है। जीएम सरसों को लेकर लोग 2 खेमों में बढ़ गए हैं। पहला खेमा इसका विरोध कर रहा है, जबकि दूसरा खेमा इसके पक्ष में है। पर्यावरण से जुड़े संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, और विरोध की पहली वजह है जीएम मस्टर्ड में 3rd बार जीन की मौजूदगी। कहा जा रहा है कि इसी कारण से जीएम मस्टर्ड के पौधे में ग्लूफोसिनेट अमोनियम का असर नहीं होता है। साथ ही उनका कहना है कि जीएम मस्टर्ड के कारण मधुमक्खियों पर बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि मधुमक्खियों के शहद बनाने में सरसों का फूल बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो देख, विरोध करने वालों के पास अपने अपने कारण हैं। वहीं दूसरी ओर चीन 70% सरसों का उत्पादन जीएम सरसों के द्वारा ही करता है। विरोध सिर्फ कहने के लिए विरोध नहीं है। असल में भारतीय किसान संघ ने जब सवाल पूछे कि जीएम सरसों को क्यों अनुमति मिल रही है, तो तब से लेकर अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जीएम सरसों को क्यों विकसित किया जा रहा है। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी के अनुमति पत्र में लिखा गया था कि जीएम सरसों के समर्थन में मिली जो भी जानकारियां हैं वे सभी विदेशों से लाई गई हैं। हमारे देश में इसका अध्ययन करना बाकी है। भारतीय किसान संघ ने इस पर सवाल उठाया कि अगर ऐसा है तो अनुमति कैसे दी गई भाई? GESE जैसा जिम्मेदार संगठन ने गैर जिम्मेदाराना, अवैधानिक और अवैज्ञानिक निर्णय कैसे ले लिया? भारतीय किसान संघ ने आगे सवाल उठाया कि यद्यपि ये अधिक उपजाऊ वाला नहीं है, फिर भी कई अधिकारी सरसों के तेल में यह देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जरूरी है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? किसके प्रभाव में? किसी के दबाव में? भारतीय किसान संघ का कहना है कि जीएम सरसों का मधुमक्खियों पर और अन्य परागणों पर क्या असर पड़ेगा, इस बारे में देश में कोई शोध नहीं हुआ है। GESE के अनुमति पत्र से इसके बारे में पता चलता है। और अगर ऐसा है तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शहद को की गई घोषणाओं का क्या होगा? और सबसे बड़ी बात, कई शोध ये बताते हैं कि जीएम फसल का खाद्य पदार्थ में उपयोग करने से कई तरह की बीमारियां हो सकती है, जिसमें कैंसर तक भी शामिल है। उत्पादन बढ़ाकर देश के लोग बस बीमार हो जाए तो उसका क्या फायदा? तो अभी भारत में इसकी खेती लीगल नहीं है ना? GESE ने जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों को हरी झंडी दे दी है, लेकिन कमर्शियली इसकी खेती को हरी झंडी नहीं मिली है। वैसे अगर भारत जीएम सरसों की खेती करता है तो इसका फायदा तो भारत को ही होगा। आज भारत सिर्फ 8.5 से 9 मिलियन टन तक खाद्य तेल का उत्पादन करता है, जो खपत से काफी कम है। यही कारण है कि हर साल 1 लाख करोड़ की लागत से 65% खाद्य तेल का आयात होता है। अब जीएम सरसों से आयात पर निर्भरता कम होगी ही, लेकिन जब उत्पादन बढ़ेगा तो भारत इसके आयातक के रूप में उभर सकता है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ बात हुई ना इस मामले को लेकर? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की इस याचिका पर NGO जीन कैंपेन और अन्य से जवाब तलब किया। जस्टिस BV नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जवल भैया की पीठ ने केंद्र की इस याचिका पर NGO
और कार्यकर्ता अरुणा रॉड्रिक्स सहित अन्य को नोटिस जारी किया। बता दें कि 2004 में इस मुद्दे पर एनजीओ ने जनहित याचिका दायर की थी। एनजीओ की ओर से पेश वकील अपर्णा भट्ट ने कोर्ट से आग्रह किया था कि जवाब देने के लिए उन्हें समय दिया जाए। भट्ट ने कहा कि याचिका सोमवार देर रात तक दायर की गई थी, तो इसीलिए इसका जवाब देने के लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए। भट्ट ने कहा कि हमें जवाब दाखिल करना होगा। केंद्र उस शपथ पत्र को वापस लेना चाहता है जो उन्होंने अदालत में पेश किया था। हमें इसे सुनना होगा, लेकिन इसे हमारी बिना प्रतिक्रिया के नहीं सुना जा सकता। यह शपथ पत्र इतने समय से चल रहा है, इसलिए कोर्ट इस मामले को अगले हफ्ते सुन सकती है। चल अब तू भी जा, इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और सबसे सब्सक्राइब करवा।